दोस्तों सोचिए, अगर आपको हर सुबह ये डर लेकर उठना पड़े कि आज आपकी बेटी सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं, अगर आपको मंदिर जाने से पहले चारों तरफ देखना पड़े, अगर आपको सिर्फ अपने धर्म की वजह से अपमान सहना पड़े, तो क्या वो जिंदगी होगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की, उन लोगों की जो अपने ही देश में कई बार खुद को पराया महसूस करते हैं। ये वीडियो किसी धर्म से नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों की आवाज उठाने के लिए है जो सालों से डर, भेदभाव और संघर्ष के बीच जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये कहानी इंसानियत की है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी काफी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए। आज पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ज्यादातर हिंदू सिंध प्रांत में रहते हैं। इनमें कई परिवार बेहद गरीब हैं, कई मजदूरी करते हैं, कई खेतों में काम करते हैं और कई आज भी बंधुआ मजदूरी जैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है डर में जीना। दोस्तों, किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान होती है, लेकिन पाकिस्तान के कई हिंदुओं के लिए उनकी पहचान ही उनका डर बन चुकी है। कई बार स्कूलों में बच्चों को ताने सुनने पड़ते हैं, उन्हें काफिर कहकर बुलाया जाता है। कई जगह नौकरी मिलने में मुश्किल होती है। कई हिंदू परिवार बताते हैं कि अगर वो अपने नाम बदल लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। सोचिए, जिस इंसान को अपना नाम छिपाना पड़े उसका दर्द कितना बड़ा होगा। कई बार पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें सामने आती हैं। कहीं मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कहीं मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। जब कोई मंदिर टूटता है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, टूटता है विश्वास, टूटती है सुरक्षा की भावना और सबसे ज्यादा टूटता है एक इंसान का दिल, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होता, वो उम्मीद की जगह होता। दोस्तों, अब हम उस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। पाकिस्तान में कई हिंदू परिवारों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटियों का अपहरण किया गया, फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और कम उम्र में शादी करवा दी गई। कई परिवार कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी आवाज दब जाती है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उसकी बेटी उसे छीन ली जाए और वो कुछ भी न कर पाए। सोचिए, जिस बेटी को उसने प्यार से पाला, जिसके सपने देखे, एक दिन अचानक वो गायब हो जाए। ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये किसी परिवार की जिंदगी खत्म होने जैसा होता है। पाकिस्तान के कई हिंदू बच्चे बचपन से ही डर में जीना सीख जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा अपनी पहचान मत दिखाना, बहुत ज्यादा सवाल मत पूछना, बहुत ज्यादा आवाज मत उठाना। और यही सबसे दुखद बात है, क्योंकि बचपन तो आजादी का नाम होना चाहिए, लेकिन जब बचपन ही डर में गुजर जाए तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। कई हिंदू परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम वहाँ वो बिना डर के जी पाएंगे। कई परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना घर, अपनी जमीन, अपना कारोबार, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन सोचिए, अपने जन्म स्थान को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। जिस मिट्टी में इंसान बड़ा हुआ, उसी मिट्टी से दूर होना, ये बहुत बड़ा दर्द होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर पाकिस्तानी मुसलमान गलत नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुओं की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और आम नागरिक भी अल्पसंख्यकों के समर्थन में खड़े होते हैं। इसलिए हमें किसी पूरे धर्म या पूरी जनता को गलत नहीं कहना चाहिए। गलती सोच की होती है, कट्टरता की होती है, नफरत की राजनीति की होती है, और जहाँ कट्टरता बढ़ती है वहाँ इंसानियत हारने लगती है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई है इंसानियत और नफरत की। जब किसी इंसान को सिर्फ उसके धर्म की वजह से डराया जाए तो ये पूरी मानवता की हार है। अगर आज किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, कल किसी और पर होगा। नफरत कभी एक जगह नहीं रुकती, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन नफरत फैलाकर नहीं, सच्चाई और इंसानियत के साथ। कई बार सवाल उठता है कि जब इतनी घटनाएं होती हैं तो दुनिया चुप क्यों रहती है? क्योंकि राजनीति, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते और सत्ता के खेल कई बार इंसानियत से बड़े हो जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब आम लोग जागते हैं तब बदलाव जरूर आता है। एक वीडियो, एक आवाज, एक सच लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और शायद किसी पीड़ित इंसान को यह एहसास दिला सकता है कि वो अकेला नहीं है। आज अगर आप सुरक्षित हैं, अपने धर्म को खुलकर मान पा रहे हैं, अपने त्योहार मना पा रहे हैं, तो इसकी कीमत समझिए। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ये आजादी चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। इसलिए कभी किसी के धर्म का मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि जब इंसानियत खत्म होती है तो सबसे पहले इंसान मरता है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ स्कूल जाना चाहती थी, एक परिवार जो सिर्फ शांति से जीना चाहता था, एक बूढ़ा आदमी जो सिर्फ मंदिर में पूजा करना चाहता था। अगर उन्हें भी डर में जीना पड़े तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है? धर्म इंसान को अच्छा बनाता है, लेकिन जब धर्म के नाम पर डर पैदा होने लगे तो समझ जाइए कि इंसानियत खतरे में है। दोस्तों, ये वीडियो किसी से नफरत करने के लिए नहीं था, ये वीडियो था उन लोगों का दर्द समझने के लिए जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हर इंसान को अपने धर्म के साथ सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दुनिया जाने कि इंसानियत अभी जिंदा है। धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन दर्द सबका एक जैसा होता है। जय हिंद।